विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर यानी कि 16th वीडियो लेक्चर में आपको डेफिनेशन ऑफ बंधु, काइंड्स ऑफ बंधु ये बताया था कि बंधु किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और व्हाट इज द प्रोविजन रिलेटेड टू बंधु फर्दर द सक्सीशन। उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए बंधुओं के लिए उनसे संबंधित क्या प्रावधान है। आज मैं अपने 17th वीडियो लेक्चर में आपको बताने जा रहा हूं डिफाइन द शॉर्ट नोट्स। विद्यार्थियों, कभी कभी आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कई बार परीक्षार्थी से क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं। एक टिप्पणी तो आपको 2, 4 या 5 सब्जेक्ट पर उसमें टिप्पणी देना होती है। तो कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं जिन्हें 1 by 1 करके डिफाइन करता हूं। जैसे एग्नेट यानी सपित्र, कॉग्नेट, एग्नेट सपित्र, कॉग्नेट यानी बंधु, फुल ब्लड, सगोत्र, हाफ ब्लड, सौतेला, यूटेराइन ब्लड, सहोदर, हायर उत्तराधिकार, रिलेटेड रक्त संबंधी, सपिंडा। ये मैंने 8 यहाँ शॉर्ट नोट लिख रखे हैं जो एक एक करके डिफाइन करता हूं। तो अगर बाई चांस आपसे परीक्षा में कुछ शॉर्ट नोट पूछ लिए जाएं तो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक, अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर फर्स्ट, एग्नेट सपित्र। सपित्र किसे कहते हैं विद्यार्थियों? सपित्र से तात्पर्य है एक ही पूर्वज से उत्पन्न वंशज, जैसे कि पिता, पितामह, प्रतिपितामह, प्रतिपितामह, प्रतिपितामह। यानी कि हमसे ऊपर हमारे पिता से होते हुए अगर हम जाते हैं तो ऊपर की जो श्रेणी है वो सभी सपित्र में आएंगे। या हम इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, पूर्वज, उसका पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, इस तरह से। तो एक ऐसी चेन जिनमें पुत्र और पिता का संबंध हो। आज जो किसी का पुत्र है उसका जो पिता है वो उनसे ऊपर पुत्र है, फिर वो जो पिता है वो उनसे ऊपर पुत्र है। इस तरह की चेन को हम सपित्र कहते हैं। कॉग्नेट बंधु। बंधु से तात्पर्य विद्यार्थियों मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में काफी हद तक बताया है। एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बंधु पर निर्भर था। मैंने उसमें बताया था कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बंधु, हु इज द बंधु एंड काइंड्स ऑफ बंधु एंड प्रोविजन रिलेटेड टू बंधु। ये मैंने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर किया है। तो बंधु से तात्पर्य 2 ऐसे व्यक्ति जो एक ही गोत्र से जुड़े हैं, लेकिन एक का जन्म किसी महिला से और एक का जन्म किसी पुरुष से हुआ है, जो अलग अलग है, रक्त के संबंध से जुड़े हैं, एक ही गोत्र से जुड़े हैं, लेकिन एक पुरुष की संतान और एक महिला की। और ऊपर जो हम एग्नेट की बात कर रहे थे, सपित्र की, वो दोनों ही रक्त से संबंधित 2 पुरुषों की संतान थी। तो मैंने आपको बताया था आत्मबंधु, पितृबंधु, मातृबंधु। यानी ममेरे फुफेरे मौसेरे हमारे हैं तो आत्मबंधु, अगर ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई पिता के हैं तो पितृबंधु, और ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई अगर माँ के हैं तो मातृबंधु। फुल ब्लड। फुल ब्लड से तात्पर्य उन 2 लोगों के संबंध से होता है जो एक ही माता पिता से उत्पन्न है। यानी एक ही माता पिता से उत्पन्न भाई या बहन
इनका संबंध आपस में फुल ब्लड कहेंगे, फुल ब्लड। पिता भी एक है इन सभी संतानों का और माँ भी इन सभी संतानों की एक है। मान लीजिए 2 भाई और 2 बहन हैं जो कि अपने माता पिता से उत्पन्न है, तो इन चारों भाई बहनों को फुल ब्लड कहेंगे। सगोत्र, हाफ ब्लड। हाफ ब्लड से तात्पर्य जब 2 या 2 से अधिक संतानों का पिता एक हो और मां अनेक हो। मान लीजिए 2 भाई हैं, ठीक, पहले भाई का जन्म जिस मां से हुआ था उस मां का देहांत हो गया, उसके बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली, दूसरा विवाह कर लिया, और उस विवाह के बाद उस दूसरी पत्नी से एक और लड़के का जन्म हुआ, तो इस दूसरे लड़के को हम सौतेला कहेंगे। हाफ ब्लड, पिता एक है लेकिन मां 2 हो गई। थर्ड, यूटेराइन ब्लड। यूटेराइन ब्लड से तात्पर्य है, मान लीजिए माता पिता से एक संतान का जन्म होता है, उसके बाद पिता का देहांत हो जाता है और मां दूसरा विवाह कर लेती है, और दूसरा विवाह करने के बाद जिस संतान का जन्म होगा वो यूटेराइन कहलाएगा। यानी कि दोनों संतानों की मां तो एक है, पिता अलग है। ध्यान रहे विद्यार्थियों, जब दोनों संतानों में पिता एक हो और मां अलग हो, इट इज ए सौतेला यानी हाफ ब्लड। और जब मां एक हो पिता अलग हो, इट इज ए सहोदर यानी यूटेराइन। हायर, हायर से तात्पर्य उन लोगों से है जब किसी व्यक्ति की बिना किसी वसीयत के डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उस व्यक्ति पर हक रखने वाले व्यक्ति यानी कि जो हकदार व्यक्ति हैं वो जब सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उन सभी हकदारों को हम उत्तराधिकारी कहते हैं। हायर कि अब ये उत्तराधिकारी होंगे। ये बात अलग है कि उनमें से चयन होगा किसको संपत्ति मिलना है किसको नहीं। रिलेटेड, रिलेट से संबंधित है जब एक ही गोत्र और एक ही रक्त से संबंधित 2 लोग हों, जैसे चचेरे भाई, चाचा ताऊ, ये सभी रिलेटेड, संबंधित या सगोत्र माने जाएंगे। सपिंडा, सपिंडा से तात्पर्य उन सभी लोगों से है जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं और पिता की 5 पीढ़ी और मां की 3 पीढ़ियों तक आते हैं। अर्थात अगर हम स्वयं से काउंट करते हैं तो हम, हमारे पिता, पितामह, प्रति पितामह और प्रति प्रति पितामह, यानी ये 5 पीढ़ी सपिंडा में आएंगी, और मां, हम, मां, नानी, इस तरह ये 3 पीढ़ी। तो 3 पीढ़ी मां की और 5 पीढ़ी पिता की, इन्हें हम सपिंडा कहते हैं। विद्यार्थियों, शॉर्ट नोट का जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताया, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कुछ 1, 2, 3, 4 पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे। धन्यवाद।